गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो 6 से लेकर 12 तक के लिए होती है। मैथ है, साइंस है और इंग्लिश है। इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th है, ये एनसीईआरटी की बुक है, हीरोन का सूत्र, अध्याय 12 है, यानी चैप्टर 12 12 है। आपको मैं बताऊंगी इसमें कि इसका इंट्रोडक्शन, ये क्या चीज़ है हीरोन का सूत्र और इससे क्या चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं या क्या निकाल सकते हैं। तो फार्मूले पर तो सॉल्व करना क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो इंट्रोडक्शन में पहले आप पिछली कक्षाओं में आपने ये पढ़ा होगा कि वर्ग किसको कहते हैं, आयत क्या है, त्रिभुज क्या है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। यदि नहीं भी जानते हैं तो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ कि आयत क्या है, वर्ग क्या है, त्रिभुज क्या है और चतुर्भुज क्या चीज़ होती है। इन सब के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और इनका परिमाप भी ज्ञात करना हमने सीखा था और क्षेत्रफल भी निकालना, ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। तो जब हम पिछली कक्षाओं में रहते थे तो उस समय जब हमको निकालना होता था क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना होता था तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यानी अगर हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमको आधार ज्ञात होना चाहिए और ऊंचाई ज्ञात होना चाहिए। तो ये फार्मूला तो आपकी बुक में देखिए दिया हुआ है। अब इस पर आधारित मैं ये बताऊंगी कि इस पर जब निकल सकता है तो हीरोन के सूत्र की क्या ज़रूरत है। बट उसको जानने से पहले ये भी जानना है कि हम इस फार्मूले से किस तरीके से और कौन कौन से किस प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि वर्ग क्या है, आयत क्या है और त्रिभुज क्या है। पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। देखो, वर्ग जो होता है उसकी क्या होती है, चारों जो लेंथ होती है यानी लंबाई, ये बिल्कुल क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा। तो ये हमारा ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, इक्वल हो, यानी कि बराबर हो, तो ऐसे आकृति को क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्ग। और दूसरी चीज़ मैंने बताया आयत। देखिए, जिसमें सामने सामने की भुजा की लेंथ जो है बराबर हो, यानी ये मैंने बनाया एक 4 भुजाओं से बनी हुई एक आकृति, जिसमें हम देखते हैं कि अगर ये 4 मीटर है तो इसके सामने की भुजा भी 4 मीटर की होगी और 2 भुजाएं अलग होंगी। मान लीजिए 2 मीटर है तो ये 2 मीटर होगी, यानी कि जिसमें 2 भुजाएं इक्वल हों, वो भी सम्मुख भुजा। तो ऐसी आकृति जिसमें सम्मुख भुजाओं का मान क्या हो, कि लेंथ क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ये भी आपने जान लिया कि वर्ग क्या है और आयत क्या है। अब हम आपको बताते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति जिसमें 3 भुजा हो। देखिए, 1 2 3, 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज यानी कि 3 भुजा जिसके हों। तो ये सब चीज़ें हैं जो पिछली कक्षाओं में आपने जाना है कि वर्ग क्या है, आयत क्या है, त्रिभुज क्या है और इनका परिमाप निकालना, इनका क्षेत्रफल निकालना, ये जान चुकी हैं। हाँ, हीरोन का जो सूत्र होता है, इससे सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ही इसकी ज़रूरत होती है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल, हमें किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा एरिया
जिसको ये पूरा घेरे हुए है। मान लीजिए अगर वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका ये जो अंदर का हिस्सा होता है, इस पूरे एरिया को इसका क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, त्रिभुज का निकालना है तो त्रिभुज, मान लीजिए कोई कहता है कि एक ट्रायंगल आकार का पार्क है जिसमें हमें इसका क्या करना है, इसमें घास को लगाना है, तो इसका क्या निकालेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पिछला फार्मूला हमारा क्या था कि अगर हमें त्रिभुज का, हमको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। मतलब है कि हमको ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए और आधार, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज हमारे कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए अगर त्रिभुज के बच्चों ये फार्मूला हमारा क्या है, पुराना है, लेकिन इससे हमारे सारे जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात किए जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी त्रिभुज हैं जिनका इस फार्मूले से क्षेत्रफल नहीं निकल पाता है। तो यही हमें जानना है कि मान लीजिए अगर हमें एक ट्रायंगल दिया है, ऐसे इस साइड देखिए, ऐसे दिया गया इस आकृति में, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जानिए इसको, कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, यानी कि 3 कोण होते हैं ना, 1, 2 और 3, तो इसमें से कोई एक कोण अगर 90 अंश का है तो उस कोण को कहते हैं समकोण त्रिभुज। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं की माप मान लीजिए दिया गया है, इसका है 5 सेंटीमीटर और इसकी भुजा दी गई है हमें 13 सेंटीमीटर और इसकी भुजा हमारी है, मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर और ये हमारी है 13 सेंटीमीटर। ये हमें मान लो दिया गया है इसकी माप, और कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो नीचे का होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आधार, और ये जो 90 अंश यानी कि आधार से बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर जो लंबाई दी गई है, यानी 90 अंश का जहाँ एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊंचाई। तो अब सीधा सीधा है, आधार हमें पता है और ऊंचाई पता है, हम फार्मूले पर उठा कर रख देंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे और गुणे आधार कितना दिया है, 12 दिया है, और ऊंचाई कितनी दी गई है, 5, हम रख दिए मान, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। 2 से इसको काट देंगे, 2 छंग 12 और 6 से 5 को गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल निकल गया। इसका तो इजी से निकल गया यदि समकोण त्रिभुज है। ओके, अब एक दूसरा टाइप का दे दिया जाए, समबाहु। समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, समबाहु मतलब जिसकी प्रत्येक बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, समबाहु। समबाहु में क्या होगा कि सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी अगर ये दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी दिया होगा 10 सेंटीमीटर और ये भी होगा 10 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की माप क्या होगी, बराबर। तो ऐसे ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ओके, समझ में आया। देखिए अगर समबाहु त्रिभुज है तो अब आप इसमें कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि हमारे फार्मूले में तो आधार और ऊंचाई हमें ज्ञात होनी चाहिए, तब तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ आधार
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है अगर हम घुमा दें त्रिभुज को तो। पर इसमें ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, यानी लेंथ इसकी पता नहीं है। तो लेंथ मालूम करने का एक तरीका है, हम क्या करेंगे, हम इसका आधा खींच लेंगे, यानी इस पर एक लंब खींच लेते हैं, यूँ बिल्कुल सीधी इस भुजा पर एक हमने क्या खींचा, लंब। अब जैसे ही लंब हम खींचते हैं तो हमको ये 90 अंश का एंगल मिल गया। ओके, तो अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये त्रिभुज हमारा कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब ये जो लंब होता है इस भुजा को आधा कर देता है। अगर ये पूरी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 5 ये होगी, 5 ये होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। यानी इसमें हमको देखो आधार पता है और क्या, और इसकी लंबाई हम अब निकाल सकते हैं। किस रूल से, पाइथागोरस रूल से। ये भी हमने 8th क्लास में पढ़ा था। पाइथागोरस रूल में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। हमको निकालना क्या है, लंब। हमारे पास कर्ण है और आधार है, हम ये लंब निकाल लें, हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है लंब, तो हम क्या करेंगे, आधार को इस तरफ कर देंगे, यानी कि लंब का स्क्वायर, फार्मूला क्या बनेगा, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, प्लस है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए तो, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं लंब इक्वल टू हो जाएगा रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना हमारा 10 सेंटीमीटर, हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। ये निकाल लेते हैं तो 10 का स्क्वायर होता है 10 दहम्मा 100, 10 गुणे 10 यानी कि 100, और माइनस 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 75, 75। अब 75 आ गया। अब देखिए हमारा ये क्या निकल आया, लंब आ गया 75। 75 का हम क्या इसमें निकाल सकते हैं, इसका रूट हट सकता है। मान लीजिए अब ऐसे ही रख देते हैं कि इतना ही है, इतना हमारा क्या है सेंटीमीटर, ये इसकी क्या आ गई, हमारी ऊंचाई आ गई। अब ऊंचाई आ गई है तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू हमारा आधार कितना है 5 और गुणे हमारा लंब कितना आ गया है √75 रख दिए और इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5/2 √75, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो हमारा है तब जब हमें समबाहु त्रिभुज दिया हो, यानी कि सबकी भुजा क्या हो, बराबर हो। तो ये इस तरीके के त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल इस रूल से लगा सकते हैं, यानी इस फार्मूले से। ओके, हमने देखा कि अगर हमारा समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है तो हम निकाल सकते हैं अपने पुराने फार्मूले से। अगर मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसी के नाम से पता चलता है, समद्विबाहु यानी कि दो बाहु, दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज कैसा होता है, देखिए अगर मान लीजिए कि दो भुजाओं की लेंथ समान है और तीसरी भुजा जो हमारी है वो समान नहीं है, मान लो ये है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये वाली हमारी है 8 सेंटीमीटर। देखिए दो भुजाएं हैं जो है इक्वल माप की है, एक बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर इस तरीके के त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें पुराने फार्मूले में क्या क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और आधार चाहिए।
तो आधार तो इसमें देखो त्रिभुज में है, पर हमें इसमें लेंथ नहीं पता है। ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लंब खींच लेते हैं ऐसे। ओके, अब जब लंब खींच लेंगे तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। बिल्कुल वही रूल चलेगा इसमें भी। और ये पूरी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ये इसे आधा कर देती है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर आधी। तो ये इतनी हमें आधार पता हो गया, 4 सेंटीमीटर का है। और इसकी जो हमारी लेंथ है वो कितनी है हमारी, ये निकाल लेंगे पाइथागोरस रूल से। अब जब पाइथागोरस रूल लगाएंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी, यानी कि लंबाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तुरंत निकाल लेंगे बस। यहाँ हो जाएगा 25, 5 गुणे 5 यानी 25 और 4 चौक 16। इसको माइनस कर दीजिए तो आएगा क्या, 25 में से 16 घटाएंगे तो आएगा कितना, 9 आता है। अब देखिए हमारा आ रहा है 9, तो यहाँ इसका 9 का रूट हम करेंगे तो आएगा कितना, 3। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए भुजा यहाँ पर पूरी लेंगे और ये लंबाई ऊंचाई आ जाएगी, तो हमारी क्या आ जाएगी, आधार 8 सेंटीमीटर और लंबाई हमारी कितनी है, 3। यहाँ से काट देंगे इसको, 2 चौको 8 और 4 3 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा निकल आया। ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज के लिए। अब अगला नेक्स्ट टाइप का त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। अब मान लीजिए कि एक विषम का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या हो, इक्वल नहीं हो। मान लीजिए कि ये आपका दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ये दिया है 32 सेंटीमीटर और ये दिया है 24 सेंटीमीटर। अलग अलग माप है। विषम का मतलब होता है सब अलग अलग हों, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। अब इसका निकालने के लिए हमें दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, दशमलव में जाएगा, फिर बहुत दिक्कतें होंगी। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कि जो इजी से ना निकल सके, जिनको हम आसानी से इस फार्मूले पर ना कर सके, तो उनके लिए फिर हीरोन है। ये अलेक्जेंड्रिया नामक जो है एक स्थान पर पैदा हुए थे। ये एक गणितज्ञ हैं। इन्होंने ही एक सूत्र बनाया जिससे अगर ऐसे कोई त्रिभुज हो जिनका क्षेत्रफल निकालना है, जो इस फार्मूले से निकालने में बहुत कठिनाई हो और बहुत दिक्कतें होने लगी, तो उन्होंने आसान करने के लिए कि वो आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाला जा सके त्रिभुज वाले एरिए का, उसके लिए इन्होंने एक सूत्र बनाया जिसको क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र। और इस सूत्र का नाम है हीरो सूत्र भी कहते हैं। तो हीरो सूत्र, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि एक आकृति है जिसका जो त्रिभुज के आकार की है और उसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग दी गई है, तो मतलब सबकी माप क्या है, अलग अलग है, यानी विषम बाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए हीरोन ने एक सूत्र दिया जिसको हीरो सूत्र कहते हैं। तो वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट लगा देंगे, रूट के अंदर s है और ब्रैकेट में s माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ये है फार्मूला। अब यहाँ आप सोचेंगे s क्या आ गया, a क्या आ गया, है ना। तो s यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी सेमी पेरीमीटर। s इक्वल टू क्या होता है, अर्ध परिमाप, या इसको कहते हैं सेमी, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप।
या इसे कहते हैं कि सेमी पेरीमीटर, ये है एस। अब एस पहले हमें ज्ञात करना होगा, एस निकालेंगे और जिसमें यहाँ पर ए बी सी, ए बी और सी ये क्या चीज़ें हैं, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है, ये है त्रिभुज की साइड या भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं जो हमें अलग अलग दी गई हैं। बच्चों अगर इसमें देखिए, अगर आपको एस पहले एस निकालना होगा तभी सारे सॉल्व होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ भुजाएं पता हैं, ए बी सी की वैल्यू। देखो इसमें ट्रायंगल जो भी मैंने आपको दिखाया, इसमें ट्रायंगल में देखेंगे तो सिर्फ भुजाएं दी गई हैं, यानी 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी सी भुजाएं हैं। अब हमको पहले एस निकालना होगा। एस के लिए फार्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि हमको एस निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़कर अपॉन 2 कर देना है, जितना आएगा वो हमारा क्या होगा, एस होगा। फिर इसमें मान रखकर इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जो आपकी बुक में है, तो ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा और हीरोन सूत्र का यूज़ भी आपको मैं समझा दूंगी। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कराऊंगी। सो गाइस देखिए, ये एक ट्राइंगल है जो विषम बाहु ट्राइंगल है। इसमें 32 मीटर, 40 मीटर और 24 मीटर ये अलग अलग भुजाओं की माप है। अब इसका अगर हम हीरोन सूत्र का यूज़ इसमें करते हैं तो चलिए करके हम दिखाते हैं कैसे करना है। पहले हमें भुजाएं दी गई, हम लिख लेंगे। दिया है ए इक्वल टू 32 मीटर, बी इक्वल टू 40 मीटर, आप ऐसे लिख लेंगे, और सी इक्वल टू है 24 मीटर। ये तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो हमने अभी आपको फार्मूला बताया कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस निकालने के लिए हम लिखेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब मान वैल्यू निकाल लीजिए। ए कितना है 32 प्लस 40 और प्लस 24 अपॉन 2, ये आ गया। अब इसको सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 4 2 6 और 4 2 6 7 8 9, यानी कि 96 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी सरल कर दीजिए 2 से। तो यहाँ 2 चौको 8, 1 बचा, 2 8 16, यानी कितना आया 48 मीटर। देखिए एस निकल आया। अब जब हमारा एस आ गया तो सीधे आप हीरोन का सूत्र लगाइए, यानी हीरो सूत्र क्या होगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है रूट, फार्मूला पहले लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा है फार्मूला। अब हम लिखते हैं, हमको एस भी पता है, ए भी पता है, बी पता है, सी पता है। देखिए एस कितना आया है 48, हम यहाँ लिख देंगे 48, ब्रैकेट में एस माइनस ए यानी 48 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 32, हम लिख देंगे 32। फिर एस माइनस बी यानी 48 एस है और बी की वैल्यू कितनी है 40, हम लिख देंगे 40 यानी 40। और फिर एस की वैल्यू यानी कि 48 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 24। ये मैंने सारा मान इसमें रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये मैंने लिखा 48 को 48 यानी कि 48 लिख दो, और इसमें से 48 में से 32 को घटा दीजिए और ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणे का निशान आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, ये आ गया 16। फिर इसका ब्रैकेट खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई आएगा, 48 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 8। फिर उसके बाद गुणे का निशान, 48 में से 24 घटा देंगे तो 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, ये आ गया। अब सबको गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद जितना आता है उसका रूट निकाल लेना है। तो गाइस अगर 48, 16 और 8 और 24 इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 14, 74,
6 इतना आएगा इसको गुणा करने पर। उसके बाद इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 384। अब यहाँ पर मीटर है तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, देखिए इसको भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने का मैं तरीका ऐसे बता देती हूँ आपको। 14, 74 और 56 है। पीछे से हम क्या करेंगे, 2 का सेट बना लेंगे तो ये आया 14। तो यहाँ ऐसा संख्या लीजिए कि जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। 14 है, 3 तिरिक 9, अगर 4 चौक करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 3 तिरिक और यहाँ भी 3 लिखेंगे। 3 तिरिक कितना होगा 9, यहाँ लिख देंगे। घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। 14 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 5 और 3 को जोड़ देंगे। 3 3 6 इधर लिखेंगे, इधर स्पेस रखेंगे जगह। अब पूरा सेट उतरेगा। 74 को उतार लीजिए और उसके बाद ये हो गया 574। अब 6 का पहाड़ा 57 में पढ़िए कि कितनी बार जा रहा है। 6 7 42 और 6 8 48, 6 9 54। 9 बार अगर करेंगे तो 9 9 81 आएगा और 9 6 54 और 8 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार। 8 यहाँ लिखेंगे 8 और 8 इसके नीचे। अब इसका पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, 8 28 64 का 4 हासिल आया 6। 8 6 48, 48 और 6 50 के बाद 53 54 आ गया ये। अब इसको घटा दीजिए। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और ये कैंसिल। अब पूरा एक सेट उतार दीजिए 56। देखो इसको जोड़ लेंगे। 8 8 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 6 1 7, ये आ गया। अब इतनी संख्या लेनी, 7 का पहाड़ा पढ़ो 30 कट जाए। 7 चौक 28 और 7 5 35 हो जाएगा। 4 बार 4 4 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 6 24 और 1 25 का 5 हासिल आया 2, 7 चौक 28 और 2 30। ये देखिए हमारा आ गया, कितना आया आंसर 384। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। तो हीरोन सूत्र से इस तरीके से निकाला जाता है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद फार्मूले पर मान रख देना है, बस हमारा ये मान आ जाएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर इसका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ उसका पहले क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये समझ में आ गया इंट्रोडक्शन तो शायद क्वेश्चन भी करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मिलेंगे। ओके।